Most of the people who fail on the day of the CAT exam, very few of them fail just because of lack of preparation. Yes, ऐसे लोग हैं जो एग्जाम देने चले गए, ठीक है. बहुत लोग जो प्रिपरेशन करके फेल होते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका टेम्परामेंट दैट डे डज नॉट अलाउ देम टू रिफ्लेक्ट देयर प्रिपरेशन ऑन द एग्जाम शीट. कुछ मिस आउट हो जाएगा. उस सर ने कुछ ट्रिक बता दी, वो ट्रिक मुझसे नहीं हुई. आप मुझे ये बताइए, जितनी बार भी आपने कैट पहले अटेम्प्ट किया है या आपने एक्चुअल मॉक्स वगैरह सॉल्व किए हैं, कितनी बार आप ट्रिक यूज करते हो यार. भाई साहब, रोड पे चलने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना जरूरी है कि क्या आपकी गाड़ी रोड वर्दी है कि नहीं है. समझ में आ रही है बात. अगर आपको बैंगलोर से हैदराबाद, हैदराबाद से बॉम्बे, कहीं पे भी जाना है, नॉर्थ इंडिया में ड्राइव करना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले अपनी गाड़ी का पूरा चेकअप कराना चाहिए. तो जितने लोग ये बोल रहे हैं ना सर कि 2025 का रोड मैप बता दो, 2025 की तैयारी कैसे करो, सबसे पहले अपनी गाड़ी को चेक करना जरूरी है. उसमें जो जो मिस्टेक्स हैं, जो जो कमियां हैं, जो जो चीज शॉर्टफॉल है, वो ठीक करना जरूरी है. रोड मैप वगैरह की बात अपन आराम से करेंगे. एंड इसीलिए दिस शॉर्ट क्रिस्प वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. जितने लोग भी बैच पे पढ़ रहे हैं हमसे या यूट्यूब पे 2025 की वीडियोस देख रहे हैं, सबका यही है, सर रोड मैप बता दो. रोड मैप बात की बात है, पहले इन पे बात करेंगे. इसको सुनो, इसको समझो, रोड मैप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. सबसे पहला पॉइंट क्या है? दिस इज अ बिग शॉर्टफॉल. FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट. क्या है फोमो? सर ये वाला चीज मैं इससे पढ़ लेता हूं, ये वाला मैं इन सर से पढ़ लेता हूं, सर ये वाला इन सर से पढ़ लिया, अब इन सर से पढ़ लेता हूं, सर ये वाली बुक भी रेफर कर लेता हूं, सर वो वाला भी कर लेता हूं. इतना कंफ्यूजन, इतनी घबराहट, इतना ज्यादा अपने आप को टेंशन में डाल देना कि क्या हो जाएगा, कुछ मिस आउट हो जाएगा. उस सर ने कुछ ट्रिक बता दी, वो ट्रिक मुझसे नहीं हुई. आप मुझे ये बताइए, जितनी बार भी आपने कैट पहले अटेम्प्ट किया है या आपने एक्चुअल मॉक्स वगैरह सॉल्व किए हैं, कितनी बार आप ट्रिक यूज करते हो यार. बहुत सारे ट्रिक के वीडियोस हैं यूट्यूब पे, उनमें से कितनी आपने यूज की. सर वैदिक मैथ्स मिस हो गया. अरे कितनी बार वैदिक मैथ्स यूज किया आपने. समझ में आ रही बात. तो कहने का मतलब यह है, अपना जो मेन टारगेट है, अपना जो तरीका है, अपना जो आपने रिसोर्सेज सोच रखे हैं, उन पे कंसंट्रेट कीजिए. फालतू में 10,000 चीजें सोचने की जरूरत नहीं है. फोमो इज समथिंग दैट विल कंप्लीटली स्पॉइल योर प्रिपरेशन. आई गारंटी इट. सबसे पहली बात. दूसरी बात, टेम्परामेंट. दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है जहां पे टेम्परामेंट इंपॉर्टेंट नहीं है. इफ यू आर रिसर्चर, साइंटिफिक रिसर्चर, यस. इफ यू आर अ स्पोर्ट्समैन, एब्सोल्युटली. इफ यू आर अ CEO, CXO, व्हाटएवर, एब्सोल्युटली. एंड इफ यू आर अ कैट MBA एस्पिरेंट, यस. टेम्परामेंट कहां है? सबसे पहले तो कैट के एग्जाम के दिन होगा, पर वो अभी दूर है, अभी दिल्ली दूर है. उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है. टेम्परामेंट से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है. जो चीज जैसी चल रही है उसको धीरे 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 एक्सेलरेट करना है. ये नहीं होना चाहिए कि यार इस हफ्ते पढ़ नहीं पाया तो घबरा गए, या इस हफ्ते बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो रिलैक्स हो गए. दोनों ही एक्सट्रीम एकदम गलत हैं. टेम्परामेंट मतलब मिडिल का पाथ लेना है, अपने आप को स्टडी करना है और इस तरह से तैयारी करनी है कि ये जितनी तैयारी है इतना टेम्परामेंट बिल्ड करूं कि उस दिन कैट के दिन रिफ्लेक्ट कर सकूं. मोस्ट ऑफ द पीपल हु फेल ऑन द डे ऑफ द कैट एग्जाम, very few of them fail just because of lack of preparation. yes, ऐसे लोग हैं जो एग्जाम देने चले गए, ठीक है. बहुत लोग जो प्रिपरेशन करके फेल होते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका टेम्परामेंट दैट डे डज नॉट अलाउ देम टू रिफ्लेक्ट देयर प्रिपरेशन ऑन द एग्जाम शीट. दैट इज द पॉइंट. सो आपने प्रिपरेशन की, अच्छी बात है, लेकिन उसको उस दिन उभर के आना है, शाइन थ्रू करना है. दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू डू. ये कैसे होगा? मॉक्स मॉक्स मॉक्स. इन मॉक्स के बारे में हम बहुत डिटेल में बहुत बार बात करेंगे आगे चलते हुए. थर्ड थिंग, डे ड्रीमिंग. आपने कोई टॉपिक पकड़ लिया, एक आध सेक्शनल टेस्ट दे दिया और आपके नंबर ठीक आ गए. अरे यार IIM अहमदाबाद जाऊंगा, IIM अहमदाबाद की टी-शर्ट पहनूंगा, डे 0 पे प्लेसमेंट होगा. किसी का होगा यार गूगल चला गया, यार अमेजन चला गया, मैकिन्जी चला गया, डॉइच बैंक चला गया, गोल्डमैन सैक्स. ये डे ड्रीमिंग चालू हो गई. दूसरा फ्लिप साइड क्या है कि एक का सेक्शनल टेस्ट नहीं हुआ, एक का टॉपिक अब डिफिकल्ट आ गया कोर्स में. अरे यार फिर से फंस गया, फिर कोई C ग्रेड कॉलेज में जाना पड़ेगा, कोई ये जाना पड़ेगा. ये जो चीजें हैं ना,
इससे ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम दुनिया में और कुछ नहीं है। ना आपके कुछ बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करने से उस कैट के एग्जाम को फर्क पड़ता है, ना आपके नाइटमेयर से उस कैट के एग्जाम को कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आपकी प्रिपरेशन पे। एवरी टाइम यू टेक योर माइंड टू वॉन्डर सम प्लेस एल्स, आइदर इन अ ग्रेट पॉजिटिव वे, डे ड्रीमिंग, और इन अ ग्रेट नेगेटिव वे, यू आर लूजिंग प्रेशियस टाइम। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए अपने आप को, ये बहुत मुश्किल है। मुझे भी जब मैं तैयारी करता था आईआईटी जेईई की या एमबीए की या सब कुछ, मुझे भी इसमें चैलेंज आता था। इसमें द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज हैव अ गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू स्टडी विद। उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली उसमें जो आप मस्ती वस्ती करेंगे उसमें भी टाइम लगता है, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट आपका माइंड आइडली वैंडर नहीं होगा, और वो जो आइडल वैंडरिंग नहीं होगी ना, उस टाइम को आप यूज कर सकते हैं। तो मस्ती मजाक का टाइम थोड़ा सा जाएगा, पर जो इतना सारा टाइम बच जाएगा उसमें नेट पॉजिटिव आएगा। फाइंड अ गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू स्टडी विद, एंड ट्रस्ट मी, डे ड्रीमिंग और नाइटमेयर वगैरह ये सब जो सिनारियो है ना, इससे भयानक टाइम वेस्ट होता है, और बहुत सारे लोग करते हैं। कई लोग अनजाने में करते हैं, कई लोग सेल्फ अवेयर होकर करते हैं। जो सेल्फ अवेयर लोग करते हैं ना, वो भी अपने को रैशनलाइज करते हैं, यार आई एम पॉजिटिव थिंकिंग, आई एम मैनिफेस्टिंग। विराट कोहली मैनिफेस्ट करता है, मैं भी मैनिफेस्ट कर लूंगा, ऐसा नहीं होता बेटा। डे ड्रीमिंग वेमिंग जो है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। प्लीज प्लीज एक्टिवली अवॉइड दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम वर्सेस टारगेट। एक सेकेंड के लिए वीडियो को पॉज करो, इधर लिखा है मैंने टाइम वर्सेस इधर लिखा है टारगेट। इसका क्या मतलब? एक सेकेंड वीडियो को पॉज करके सोचो कि राहुल सर क्या बोल रहे हैं, टाइम क्या है, टारगेट क्या है। एक सेकेंड पॉज करो। अब इसका आंसर ये है, कई लोग क्या करते हैं, सर मैंने 2 घंटे पढ़ाई की। दादा 2 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? क्या डे ड्रीमिंग कर रहे थे, जो पिछली वाली बात थी? क्या गाना सुनते सुनते पढ़ाई कर रहे थे? अगर आप गाना सुनते सुनते पढ़ाई कर रहे हो दोस्त, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो रही है या सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, आप बिल्कुल गलत हो, एकदम सिरे से गलत हो। यू आर एब्सोल्युटली डेड रॉन्ग। द आइडिया इज, लोग क्या करते हैं, पीपल दे स्टडी फॉर 2 आवर्स। नो बेटा, स्टडी फॉर 20 मिनट्स, स्टडी फॉर 80 मिनट्स, स्टडी फॉर 100 मिनट्स, वॉट एवर इट इज। यू शुड हैव अ टारगेट कि बाय दिस डेट, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, आई शुड बी मास्टरिंग दिस थिंग। कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ ग्राफ का क्वेश्चन, इट कुड बी सर्टेन टाइप्स ऑफ डीएलआर के सेट्स, इट कुड बी क्वांट का कोई सब टॉपिक, इट कुड बी आरसी और फिलोसफी टाइप, वॉट एवर इट इज, दैट शुड बी द टारगेट। एंड वो टारगेट, आप अगर कहीं जॉगिंग में जाते हो, इन माई एक्सपीरियंस एंड इन लॉट ऑफ पीपल्स अदर एक्सपीरियंस, अगर आप बोलो मैं 1 घंटा जॉग करूंगा, नहीं, उससे अच्छा क्या है, आप बोलो कि मैं अपने घर से निकल के उस ग्राउंड तक जाऊंगा, वहां पे जॉग करूंगा, फिर जॉग करके वापस आऊंगा। इफ यू हैव फिजिकल टारगेट्स इन माइंड कि ये चीज मुझे कंप्लीट करनी है, योर माइंड कम्स इनटू ओवरड्राइव। ठीक है, बल्कि क्या होता है, टाइम में मुझे 2 घंटा पढ़ना है, जैसे आपने देखा 1 घंटा 40 मिनट हो गए, बस 20 मिनट और बचे, मस्ती में निकाल देंगे। वैसा नहीं करना है प्लीज। ये जो है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप टाइम करके पढ़ रहे हैं कि रोज 2 घंटा पढ़ूंगा, आपने किसी दिन 30 मिनट्स पढ़ा, ठीक है, किसी दिन 50 मिनट्स पढ़ा, ठीक है, टारगेट अचीव होना चाहिए, जो काम है वो सिद्ध होना चाहिए। इसीलिए यू हैव टू फोकस ऑन दिस कि आज 3 दिन में लगा के एक ये टॉपिक खत्म कर दूंगा। दैट शुड बी योर टारगेट, रादर देन कि हर दिन 2-2 घंटे 6 घंटे लगाऊंगा। वो बेहुदा बात है, टारगेट पे फोकस करो। ठीक है, 5th स्लाइड ब्लैंक है। ब्लैंक इसलिए है क्योंकि इस पे जो मैंने लिखा है वो लिख के जो समझाना है मुझे, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसको विलेज में किसी सरपंच ने, किसी ओल्डर बंदे ने, किसी वाइज आदमी ने बोला कि तेरे को पानी ढूंढना है, तू वहां जा और वहां पे एक 100 फीट का वेल बना, ठीक है, गड्ढा खोद, वेल बना, उसमें से पानी निकलेगा। ये मैं तुझको सजेशन दे रहा हूँ, ये मैं तुझको एडवाइस दे रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस सब लाइक दैट। उसने कहा ठीक है चलो देखता हूँ। यंग लड़का था, 19, 20, 21 साल का। गया वहाँ पे, पानी की थोड़ी कमी थी तो उसने गड्ढा खोदना चालू किया। अब गड्ढा खोदना मुश्किल काम है भाई साहब, लेकिन उसने क्या किया, 10 मीटर तक गड्ढा खोदा। उसने बोला अरे यार ये बुढ़ा आदमी ने बोला था आ जाएगा, थोड़ा तो पानी आता, 100 मीटर पे पानी आना था, 10 मीटर पे कुछ तो आता, यहाँ नहीं आएगा पानी। ये या तो उसको पता नहीं है या मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, वॉट एवर इट इज़। मैं काम करता हूँ, दूसरी जगह जाकर गड्ढा खोदता हूँ। उसने दूसरी जगह गड्ढा खोदा, फिर उसने 10 मीटर देखा, फिर कुछ रिजल्ट नहीं आया। फिर वो तीसरी जगह गया, उसने फिर गड्ढा खोदा। ऐसे 10-15 दिन उसने गड्ढे खोदे। उसके बाद आया, अरे भाई साहब कोई तो पानी निकला नहीं, मैंने इतने मीटर गड्ढा खोद दिया टोटल। तो बात यह है कि जो समझदार आदमी होता है उसको पता होता है कि कंसिस्टेंसी मैटर्स। व्हाट आई मीन बाय दैट इज योर कंसिस्टेंसी ऑफ स्ट्रैटेजी।
अभी स्ट्रैटेजी क्या है, एग्जाम के दिन की स्ट्रैटेजी एक चीज है, प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी भी एक चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कैट पहले अटेम्प्ट किया हुआ एक आध बार, तब आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। बट डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु हैव नॉट अटेम्प्टेड कैट बिफोर और आर अटेम्प्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, समथिंग लाइक दैट। बट इट ऑल्सो हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टाइम ऑफ योर स्ट्रैटेजी। तो पिछली बार आपने किस स्टाइल में गड्ढे खोदे, अगर उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिला, नहीं मिला तभी आप अगले कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको वो चेंज करना है। और हर थोड़ी थोड़ी देर में जाके स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। एक दिमाग लगाइए, अपने मेंटर से बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, कमेंट कीजिए, राइट इट ऑन द टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप। आई विल आंसर फॉर श्योर कि सर मैं प्रिपरेशन में पिछली बार ऐसे ऐसे चूक गया, इस बार क्या करूं। और एक बार मैंने आपको बताया कि 100 मीटर का गड्ढा खोदना है, स्टिक विद इट, स्टिक विद इट। कोई भी चीज जो आप बड़ी करने जा रहे हो, उसमें रिजल्ट जो है वो फर्स्ट 10% में, 20% में, 30% में नहीं आता। जब आप 50, 60, 70% काम कर लेते हो ना, तब आपको चेंज दिखने लगता है और उसके बाद से चेंज एक्सेलरेट होता है। समझ में आई बात? आपको चेंज कहां दिखेगा? अपने मॉक्स के स्कोर में, आपके कॉन्फिडेंस में। द नेक्स्ट टाइम यू अटैक द क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक, वो जो आपका मेंटल प्रिपरेशन है उसमें आपको दिखेगा। इट इज वेरी वेरी असेंशियल टू हैव अ गुड प्लान इन प्लेस बेस्ड ऑन डिस्कशंस एंड कॉन्वर्सेशंस विद अ गुड मेंटर एंड देन स्टिकिंग टू इट फॉर एज लॉन्ग एज इट इज नॉट प्रूवन फॉल्टी। तो 100 मीटर तक डक करके फिर पानी नहीं निकला, फिर आप मुझे गाली देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 मीटर पे छोड़ के काम नहीं होगा। समझ में आई बात? इसीलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी वेरी सेल्फ अवेयर, talk to the right kind of people, understand what they are saying, try to make them understand your point of view। और ये सब करने के बाद जिस स्ट्रैटेजी पे, जिस प्लान को आप फाइनलाइज करते हैं, जिस मेथोडोलॉजी को आप फाइनलाइज करते हैं, देन यू स्टिक विद इट, दैट इज द आइडिया। तो ये 5 चीजें हैं रोड मैप वगैरह की। मैं इतने महीने में इतने टॉपिक कवर कर लूंगा, ये कर लूंगा, मैं ऐसे ऐसे मॉक दे दूंगा, मैं 60 मॉक दे दूंगा, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, करेंगे, वो सबका टाइम आएगा। पर सबसे पहले ये 5 चीजें फिक्स कीजिए। एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग पहले कैट दे चुके हैं वो इसके बारे में सोचिए, प्लस जो लोग पहले कैट नहीं दे पाए हैं, आज पहली बार कैट दे रहे हैं, या पहले जब दिया था तो ऐसे फॉर्म भर दिया कि चलो देखते हैं, मजे लेके आते हैं, पर कभी एक दिन भी पढ़ाई नहीं की। दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो पहली कैटेगरी के हैं वो अपने एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट करें, जो सेकेंड कैटेगरी के हैं वो उन लोगों से बात करें जिन्होंने टारगेट किया 99 पर अटक गए 89, टारगेट किया 99 अटक गए 90, टारगेट किया 99 अटक गए 79। तो वो जो डिफरेंशियल है, क्योंकि मेरे दिमाग में 80 परसेंटाइल के ऊपर जो जो कैट में लाता है ना, वो अपने आप को पुश करके, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी ठीक करके, बार बार प्रैक्टिस करके उस 80 में एटलीस्ट 10 से 15 परसेंटाइल पॉइंट ऐड कर सकता है। बिकॉज अगर आप 80 परसेंटाइल ला रहे हो तो आप बेवकूफ तो नहीं हो, ठीक है, ये तो पक्की बात है, लेकिन 80 से 95 की जो जर्नी है वो मैं आपको कवर करा सकता हूं, वो मैं आपको पुश कर सकता हूं, वो मैं आपकी स्ट्रैटेजी ठीक कर सकता हूं। फिर 95, 97 तक भी थोड़ा पुश हो सकता है। 97 से 98 जो है वो फिर आपकी मेहनत है, आपकी ब्रिलियंस है, आपकी तैयारी है और आपका उस दिन का टेम्परामेंट है। लेकिन ये जो 2 कैटेगरी जिन्होंने पहले कैट दिया हुआ है, जो पहली बार दे रहे हैं, आपस में बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए। अगर आप पहली बार कैट लिख रहे हैं, पहली बार सीरियसली लिख रहे हैं, प्लीज टॉक टू द पीपल हु फेल्ड टू अचीव देयर टारगेट परसेंटाइल एंड ट्रस्ट मी, आप उनको ये 5 चीजें बोलेंगे, वो बोलेंगे हाँ इसमें से 1-2 मैंने गलती की है और इनको आपको भी फिक्स करना है। अब इनको फिक्स करने में हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। दिस इज व्हाट वी ब्रिंग टू यू, द ऑल स्टार बैच, एंड भी और भी अलग अलग बैच है, मॉर्निंग बैच है, शाम का बैच है, हसलर्स बैच है, प्रो बैच है, सब कुछ है। The idea is we have already started teaching in these batches. There are multitude of students who are still learning from all these and other faculties including me as well. The idea is the earlier you start, the greater chance you have to recover if you falter, and you will falter. एकदम ब्रह्मांड की सच्चाई है कि आपने आज तैयारी चालू की है, अगर कैट की या पहले चालू की है, बीच में कहीं ना कहीं ऐसा टाइम आएगा, मॉनसून में 1-2 हफ्ता घूमने निकल गए, किसी दोस्त की शादी है वहां चले गए, फैमिली में फंक्शन है वहां चले गए, एग्जाम आ गए, वर्क का प्रेशर आ गया, देयर विल बी टाइम वेयर यू विल लूज नॉट जस्ट डेज बट वीक्स ऑफ प्रिपरेशन। एंड उसमें क्या होगा, द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर यू हैव द चांस टू रिकवर, क्योंकि आपने पहले स्टार्ट किया था, आपके पास स्टिल गुड इनफ टाइम है। It is very very important. Use this code RS8 to buy any subscription on the Unacademy app, be it just for CAT or OMATS. इसकी बात मैं 1 सेकेंड में करता हूं। सेकेंड थिंग, जो लोग भी यहां पे CAT 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिस इज अ मस्ट।
ये क्या है? अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट है। द आइडिया इज वेयर एवर, जो भी ये रोड मैप की बात करते हैं, रोड पर कहीं खड़े हो, कहीं जाना है, यही बात है ना, कहां खड़े हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और कहां खड़े हो, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस बट इन टर्म्स ऑफ विजावी एवरीबडी एल्स, आप कहां खड़े हो। एंड दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग जजमेंट पॉइंट। यहां से आपको पता चलेगा कि मैं 90 के लायक हूं अभी, कि मैं 94 के लायक हूं, कि मैं 97 के लायक हूं, कि कहीं मैं सिर्फ 75 के लायक तो नहीं हूं। और फिर वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी लंबी छलांग मारनी है और उसके लिए कितनी लंबी तैयारी करनी है। ये दिस इज अ मस्ट। इस 9 फरवरी को हो रहा है, नॉट जस्ट फॉर कैट but it is happening for MHCT as well. MHCT is a very very important exam. वो एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं अलग अलग बार अलग अलग बोल चुका हूं. The idea is simple. It gives you access to a lot of good colleges. Obviously JBIMS is the top, but it is only for people who are 99.99. Let me be very clear, it is not for everybody. But महाराष्ट्र सिटी में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज और भी हैं. And if nothing else, it is a great preparation ground for CAT 2025. क्योंकि महाराष्ट्र सिटी एक अलग टाइप का एग्जाम है. लेवल कैट के जो क्वेश्चन है उनका लेवल कैट से थोड़ा कम होता है, बट इट इज अ ग्रेट प्रैक्टिस स्पेशली फॉर बिगिनर्स. अगर आपने 1-2 बार पहले कैट दिया हुआ तो शायद आपको उतना यूजफुल न लगे, पर अगर आप पहली बार कैट दे रहे हैं जस्ट टू सिट इन द एग्जाम सेंटर फॉर ऑलमोस्ट 3 आवर्स, क्योंकि 2.5 घंटे एग्जाम है, आधा घंटा पहले पहुंचना है, 3 घंटे अप्रैल 1, 2, 3 गर्मी में बैठना है, पसीने छूट जाएंगे. ये आपका टेम्परामेंट के लिए बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डिंग सेशन है. प्लीज 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 महाराष्ट्र सिटी के एग्जाम लिखिए. अब तो डेट निकल चुकी है, जिन लोगों ने भी इसकी फॉर्म भर दिया है प्लीज प्रिपेयर वेल, गो फॉर इट. एंड महाराष्ट्र सिटी के लिए वी हैव लॉन्च्ड द बैच. यू हैव टू यूज द कोड RS8 अगेन. यूज दिस कोड 299 में हम आपको पूरी प्रिपरेशन कराएंगे महाराष्ट्र सिटी की. मार्च 20 तक हम कोर्स कंप्लीट करेंगे. उसके बाद इतनी जोर से हम प्रिपरेशन करेंगे, इतने अच्छे से हम रिवीजन करेंगे ताकि अप्रैल 1, 2, 3 को यू डोंट फील आउट ऑफ प्लेस. विद ऑल दैट सेड एंड डन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग इस साल कैट दे चुके हैं, जिनका ठीक परसेंटाइल आया है, who are expecting calls, have already gotten calls and GDPI के प्रोसेस कर रहे हैं, go and watch our mock interviews on the Unacademy CAT channels and you will see कि there is no better preparation anywhere for this round, which is the most difficult round, more difficult than CAT. क्योंकि यहाँ पे क्या आप 99 ले आए हैं, अब आपका MDI से, IIM से, IIT बॉम्बे से हर जगह से कॉल आया है, यहाँ से बेटा अगर पलट गए ना तो ज़्यादा दुख होगा. मैं आपको बता रहा हूँ, I can guarantee that. Please come join us. I can say that with utmost confidence. Nobody can prepare you better than our constellation of educators. I promise you that. With all that said and done, this is the video today. मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रोड मैप, स्ट्रैटेजी ये सब करेंगे, पर इन 5 चीज़ों को लिखो. सोचो कि पिछली बार कहाँ गलती हो गई, क्या इनमें से वो गलतियाँ थी. आई गारंटी आपको 1-2 मिलेंगी. और जो लोग पहली बार कैट देने जा रहे हैं, पहली बार सीरियसली देने जा रहे हैं, जिन्होंने कैट पहले अटेम्प्ट किया ऑनलाइन या ऑफलाइन, या आप किसी फ्रेंड को जानते हो, फ्रेंड्स के फ्रेंड को जानते हो, वॉट एवर, टॉक टू देम, टेल देम कि ये 5 चीज़ें हैं, क्या इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट था, क्या एक्चुअली में आपने ये चीजें फेस की, क्या आपको लगता है कि इसमें 4-5 में से कोई गलती थी. आई गारंटी यू विल गेट द आंसर कि हाँ कुछ तो था. तो इन 5 चीजों को फिक्स करेंगे. इन 5 चीजों को आप ही को फिक्स करना है. मैं सिर्फ बता सकता हूं, मैं आपको टॉर्च दे सकता हूं, उसको जला के अंधकार में चलाना वो आपका काम है. मैं आपको बस टॉर्च दे सकता हूं. तो ये वीडियो क्या है, एक टॉर्च है. इसको जलाओ और अंधकार में देखो कि कहां पे आपने गलती की, कहां पे आप गड्ढे में फंसे, और उसको सही करो. दैट वाज द वीडियो. गुड नाइट, सी यू सून. और कैट 2025 के लिए एक नया फ्रेश अप्रोच के साथ एक नया बैच यूट्यूब पे लॉन्च करने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. सी यू सून.